मुझे कौन पानी देगा? ए, मेरा लाट करने जा गया, मुझे कौन देगा? किसको तक मांगोगे? अरे नहीं रे, मेरा लाडला चला गया, अब मुझे पानी कौन देगा? ये कहती हुई बार बार रोती हुई गिर जा रही है एक माँ जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी हां, आपको बता दें कि ये पूरा मामला पानीपत का है और आज सुबह रेलवे ट्रैक पर बेटे का शव पड़ा मिला। युवक ने 4 महीने पहले ही लव मैरिज की थी और वो अपनी ससुराल में ही घर जमाई बनकर रह रहा था, लेकिन आज सुबह उसके परिजनों को पत्नी ने ही उसकी मौत की सूचना दी। मौत से पहले युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो के साथ 3 स्टेटस लगाए। इसमें उसने लिखा कि देख आज भी खुश हूं। दूसरे स्टेटस में उसने मौत को भी लास्ट ऑप्शन बताया। वहीं तीसरे स्टेटस में लिखा, मैं उसके बारे में कहता था लोगों से कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। इन्हीं स्टेटस को देखकर युवक के परिवार वालों ने पुत्र वधू और उसके परिजनों पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सूचना देने के बाद पुत्र वधू ने 2 बार अपने बयान बदले। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवक के परिवार वालों ने तो काबड़ी रोड पर जाम भी लगा दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुराना औद्योगिक थाना की टीम पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया गया। उसका नाम है जी पुरुषोत्तम। कहाँ के रहने वाले थे? वो गांव काबड़ी के रहने वाले थे। कितनी उम्र होगी? उसकी 24-25 साल उम्र थी। मौत हुई है उनकी, क्या कुछ उनका रिलेशन था, किस तरह से? नहीं, जो ये उसकी शादी हुई थी वो 2-3 साल पहले से उसके साथ रिलेशन में थी, तो घर वाले उनके मान नहीं रहे थे। तो जैसे नहीं मानने तो उन्होंने मेरे हिसाब से कोर्ट मैरिज भी कर रखा था पहले, 1-1.5 साल पहले। तो फिर उन्होंने सोचा भाई इससे अच्छा तो भाई अपना फिर भेज ही दो। तो फिर उन्होंने उसकी शादी 4 महीने पहले कर दी थी। और उसके बाद में जैसे ही वो घर पे आई, तीसरे दिन वो ड्यूटी पे चली गई। उसने ये नहीं देखा भाई मतलब शादी है या कुछ है। और 10-15 दिन की तो छुट्टी लेता ही है बंदा। ले वही है। और 4-5 दिन के बाद में मान ले जैसे शाम को घर आवा थी तो भाई इनके घर में भूत है या नु है, मतलब ऐसे ड्रामे शुरू कर दिए उसने। तो फिर वो उसको कन्वेंस करके उसको ना वहीं पे लेगी, अपने ससुराल में ही लेगी। अपने मायके? हाँ, अपने मायके में लेगी, वहाँ अपने घर पर वहीं पर रहने लगा वो जाकर। और सुबह पता चला कि भाई 5 बजे फ़ोन आया पड़ोसियों के पास में कि भाई ऐसे ऐसे करके। उसने पहले तो बताया कि भाई ये ट्रक के आगे आके एक्सीडेंट हो गया, फिर कहा कि नहीं रेल के साथ एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, जैसे उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली ना, तो इससे साफ पता चलता है कि भाई उसको मार के डाला गया वहाँ पे। हालांकि ये तस्वीरें आपको हम पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं और ऐसे में जब वहां से यहां पर युवक के शव को लाया गया तो इस दौरान परिवार रोता बिलखता नजर आया। युवक की पहचान काबड़ी गांव निवासी पुरुषोत्तम के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 28 साल थी। परिजनों के मुताबिक उसने 4 महीने पहले राजनगर की रहने वाली एक युवती से लव मैरिज की थी। दोनों की 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। शुरुआत में परिवार ने शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में पुरुषोत्तम की बढ़ती उम्र को देखते हुए वो मान गए। परिजनों के मुताबिक उसकी पत्नी एक निजी बैंक में काम करती है। शादी के बाद से ही ससुराल में भूत होने की बात कही और करीब 10 दिन बाद ही वो पुरुषोत्तम को साथ लेकर अपने मायके चली गई। तब से पुरुषोत्तम वहीं पर घर जमाई बनकर रह रहा था। राजनगर में। तो आए नहीं वो कोई भी ससुराल वाले? उसका बाप आ रहा है, 1-2 जना हो रहा है उनके साथ में। और सुबह उस टाइम वो लेडीज वहीं उसकी बॉडी के पास थी। जब ये हमारे लड़के वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच गए थे और पुलिस वालों ने फिर उनको घर भेज दिया। तो यहाँ आने का फर्ज बनता था? बिल्कुल फर्ज बना है। मान लिया अगर कोई ऐसी बात है तो फिर मान लिया आदमी के साथ तो खड़ा होना चाहिए। अगर मान लिया किसी प्रकार की कोई मनमुटाव था, कुछ था, कोई शक भी है? बिल्कुल शक है जी, सरासर है। फोन वगैरह पे किसी और के साथ? देखो ये तो खैर उनको ही पता है, उनके घर वालों को। जिस तरह के उन्होंने यहाँ पे आने के बाद हालात बनाए, कि भाई यहाँ पे घर में भूत है, फलाना है, डिगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा करके उसको लेकर वो वहाँ पे चली गई। तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मैटर है कि भाई जो उसने उसको यहाँ पे 10 दिन रुकने नहीं दिया शादी के बाद।
परिजनों का आरोप है कि पत्नी और उसके मायके वाले उनकी बात पुरुषोत्तम से नहीं करने देते थे। परिवार वालों ने कल देर शाम को भी पुरुषोत्तम से बात करने के लिए फोन किया था। तब भी पुरुषोत्तम ने कहा था कि वो थोड़ी देर में बात करेगा, मगर इसके बाद ना ही उसकी कॉल आई, ना ही उसने दोबारा उनका फोन उठाया। तो ऐसे में परिवार वालों ने पुत्र वधू और उसके परिजनों पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शव को देखा तो उसमें हत्या के साफ संकेत थे। पुरुषोत्तम के मुंह पर गहरी चोट मारी हुई थी, सिर के पिछले हिस्से पर भी चोट थी। इसे हादसा दिखाने के लिए ससुराल वालों ने शव को ट्रैक पर फेंक दिया। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं और इस मामले की पुलिस जांच करे कि आखिरकार पुरुषोत्तम के साथ क्या हुआ था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।